Hello everyone, this is Majid Iqbal. Welcome you all in your dot session. Here is your first question. In photoelectric effect, the work function of metal is given at 3.5 electron volt. The emitted electron can be stopped by applying a potential of minus 1.2 volt. Then आपके पास चार ऑप्शन है. The energy of incident photon is 4.7 electron volt. दूसरा ऑप्शन है the energy of incident photon is 2.3 electron volt. Third option, if the higher frequency of photon be used, then photoelectric current will be rise. ठीक है. And the fourth option is when the energy of photon is 3.5 electron volt, the photoelectric current will be maximum. ठीक है ना. ये सैचुरेटेड स्टेट की बात कर रहा है. ठीक है. तो इसको देखने से पहले इसका कोर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. कोर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम लोग एक क्या करते हैं, वैक्यूम चेंबर बनाते हैं. वैक्यूम चेंबर में वैक्यूम होगा, सारी चीज निकाल देते हैं और ये वाला जो सरफेस होगा, है ना, ग्लास का वैक्यूम चेंबर बनाते हैं. ये ट्रांसपेरेंट होगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, लाइट को इस प्लेट में लाइट को इसके अंदर पास करवा पाएंगे, है ना. और इसमें क्या लिया जाता है, दो प्लेट लिया जाता है. एक नेगेटिव इस प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, मेटल सरफेस का इस प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और इस प्लेट को एमीटर के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ेंगे. एमीटर क्यों लगा होता है, ताकि हमें करंट जो होता है वो मेजरमेंट कर सके, करंट की मेजरमेंट कर सके. अब होता क्या है कि यहाँ से जो लाइट पार होता है, तो लाइट क्या अपने साथ क्या रखता है, फोटोन रखता है. क्या रखता है, फोटोन. और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना. अगर ये फोटोन की एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो कि दो काम कर सके. पहला काम ये है कि मेटल सरफेस में स्ट्राइक करते ही ये इलेक्ट्रॉन्स को, उनके जो पहले का केस था कि वो न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, वो वाले बॉन्ड को तोड़ करके सरफेस तक ला सके. पहला पार्ट एनर्जी ऑफ इसका, एनर्जी का पहला पार्ट जो होता है वो यूज होता है कहाँ कहाँ पे, पहला पार्ट यूज होता है कि सरफेस तक लाने में, ठीक है ना, बॉन्ड तोड़ के सरफेस तक लाने में. देन उसके बाद फिर सरफेस से बाहर निकालने में, ठीक है ना. तो ये जो एनर्जी हो गया, देखिए हम लोग करने जा रहे हैं, ये जो एनर्जी गिर रहा है वो क्या हो रहा है, सरफेस तक लाने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन. ये हर मेटल का कांस्टेंट होता है. दूसरी चीज क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, सरफेस से बाहर निकालने में. ओके, ठीक है. अब हम लोग थोड़ा और डीपली जाते हैं. अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो निकल गया. अब निकलने के बाद क्या होता है, निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव. और देखो, ये चीज को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े और ये चीज को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े. इसको हम लोग कैथोड भी कह सकते हैं या इमीटर भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग एनोड या कलेक्टर भी कह सकते हैं. ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला. इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है, निकल रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव. तो वो चाहेगा कि वो पॉजिटिव नेचर से अट्रैक्ट करे. अब क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ, है ना. अब इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ और ये प्लेट को, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है कोई चीज से, तो वो नेगेटिव नेचर का हो जाता है वो प्लेट. तो ये प्लेट में कैसा चार्ज होना स्टार्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज होना स्टार्ट हो गया. अब क्या होता है, जैसे स्ट्राइक किया ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, क्या एक क्रॉड टाइप का स्पेस बन जाता है ना, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है. अब ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास भी नहीं जा पाता है. यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. क्या होता है, जैसे ट्रैफिक खुलती है तो बहुत सारे क्या होते हैं, बैकर्स या तो फिर व्हीकल्स होते हैं ना, वैसे ही होता है. अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस जा भी नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव नेचर और प्लेट का भी नेगेटिव नेचर. तब हम लोग क्या करते हैं कि इस वक्त में ये बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये जो एनोड का जो पोटेंशियल है, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगते हैं. अब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो उसमें क्या एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये डिटेक्टर जिसको कह रहे हैं, डिटेक्टर को इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति बढ़ा रहे हैं. डिटेक्टर का इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति को हम लोग बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएगा. और इसके कारण जो करंट जनरेट होगा, इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं. ओके, जस्ट मिनट. फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अब देखो, इलेक्ट्रॉन मेरा इधर फ्लो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन मेरा इधर फ्लो कर रहा है, करने दो ऐसे जा करके फिर से ये
इंटर कर जा रहा है। तो वी ऑल नो दैट कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगा? यस, बोलिए, करंट इधर फ्लो करेगा, है ना? करंट किधर? इधर फ्लो करेगा। ओके, ठीक है ना? तो यहाँ पे करंट फ्लो करने लगता है और ये करंट को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब क्या होता है कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन, मैं ये डिटेक्टर में पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, एक सिचुएशन आता है, एक वोल्टेज आता है, जिसके बाद में पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाऊं, है ना, डिटेक्टर की, तो भी करंट और इंक्रीज नहीं होता है। दैट इज नथिंग बट सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल में कर देते हैं। तब इससे क्या होता है, देखो, इससे क्या होता है कि यस, इससे ये होता है कि ये नेगेटिव पोटेंशियल के कारण यहाँ पे अब ये कैसा पोटेंशियल हो गया, कैसा चार्ज हो गया, ये डिटेक्टर का नेगेटिव, और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये निकल रहा है, उस वो क्या है, ये नेगेटिव नेचर को देख करके क्या होगा, रिटर्न होने लगेगा। यस, तो इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट से इस प्लेट में आएगा नहीं तो करंट जनरेट होना धीरे धीरे, जैसे जैसे करंट इलेक्ट्रॉन कम आएगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू घटते जाएगी, है ना। और एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसा वोल्टेज आ जाएगा बैटरी के थ्रू कि उसके बाद से फिर यहाँ पे करंट डिटेक्ट होना, एमीटर में करंट डिटेक्ट होना बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये वोल्टेज, वो वोल्टेज जिसमें करंट डिटेक्ट होना बंद हो जाता है, इसको हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है ना। नेगेटिव पोटेंशियल जो होता है, नेगेटिव पोटेंशियल, जिसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये मिनिमम वैल्यू होती है वोल्टेज की जिसमें करंट जनरेट नहीं होता है। नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग वी नॉट से इंडिकेट करते हैं, है ना। ये वी नॉट, ओके, है ना, वी नॉट से इंडिकेट करते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो नेगेटिव पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशनशिप होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशनशिप होता है। ओके, ठीक है ना। तो यही चीज को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे गिवन डेटा क्या है, गिवन क्या क्या है, देखो गिवन है कि मेरा फाई की वैल्यू गिवन है, ये कितनी है, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दूसरी चीज गिवन है मुझे नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज नथिंग बट कितना है, बोलो, -1.2 वोल्ट, है ना। अच्छा, अब मैं इस चीज को यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी जो होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मैक्सिमम वाली बात कर रहा हूँ, तो इज इक्वल टू होता है यहाँ पे ई और मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट। याद रखिएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट होती है ना। तो ई की जगह में ई पुट कर देता हूँ, वी नॉट की जगह में मैं पुट कर देता हूँ कितना, -1.2। ठीक है ना, -1.2 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, बताइए, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो के ई मैक्स इज इक्वल टू इतना हो गया। अगर मैं एनर्जी वाले में, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, ये कौन सा है, इंसिडेंट वाला, तो मैं करूं तो ये क्या होगा, फाई की वैल्यू कितनी है, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर मैं इसका सम कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ठीक है ना, दैट इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से कॉपी कर लें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तब। ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अगेन क्या दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ दिया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है, जिसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है ये बताइए। ये मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, क्या होता है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ होता है जो कि इंसिडेंट लाइट का होना चाहिए, जिसके कारण ही हम लोग जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इमिट करते हैं। ठीक है ना, तो ये वेवलेंथ की बात कर रहा है। अच्छा, तो पहला ऑप्शन क्या है, 5 × 10⁻14 मीटर है।
दूसरा ऑप्शन है 16,000 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 5,000 एंगस्ट्रॉम और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम गिवन डेटा। और यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ये V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ये V क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, V इज इक्वल टू ये जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे क्या चीज है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये दिया हुआ है, जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा इनटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, कई बार बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, 5 लिख करके चले आओगे, 5 से सॉल्व कर दोगे और ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज गिवन है। अब क्या करना है कि हमें इस चीज को सॉल्व करना है। तो देखो अच्छे से देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग का फाई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन होता है। फाई क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो। अब देखो यहां से मैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू नॉट इज इक्वल टू करूंगा तो ये क्या होता है, सी बाई लेमडा नॉट, ठीक है ना। ये लेमडा नॉट क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ओके। अच्छा, ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। अच्छा, सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सब चीजें तो हमें हमें दी हुई है। अब हमें क्या करना है, वी नॉट। अब देखो ये वी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वी नॉट की वैल्यू यहां से इंडिकेट करेगा, ये फ्रीक्वेंसी है ना, न्यू नॉट है ना, देखो ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये वाली जो 5 है ना, ये क्या है मेरा न्यू नॉट की वैल्यू है ना, ठीक है। देखो इसके बाद से फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव हो रहा है इसके बाद से, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चीज फाइंड करना है, ये लैम्डा नॉट, यही फाइंड करना है। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वेवलेंथ फाइंड करना है ना, तो सी बाई न्यू नॉट हो जाएगा। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है बताइए, न्यू नॉट की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 14। देखो ये वाला भी चीज लिखना है ना, 10 टू द पावर 14। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाता है, ये आता है 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करता हूं तो ये आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आपका क्या चीज हो गया, लैम्डा नॉट दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना हो गया, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बच्चों आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन, which of the following graphs represent maximum kinetic energy of the emitted electron with frequency nu in photoelectric effect correctly। अब करेक्टली बता रहा पूछ रहा है आपसे, ई के और न्यू के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 4 ग्राफ दिया हुआ है, देखो ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। तो चलो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अभी हमने तुरंत देखा कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है, जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी, यही ना, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे जो एनर्जी यूज हो रहा है वो एनर्जी यूज होना चाहिए, इतना ही एनर्जी इंसिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना, तब ये इक्वेशन सही लिख रहे हो। अच्छा, ये इक्वेशन लिख रहे हो तभी लिखना जब कोई कोलिजन वोलिजन हो ना हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन सिंपलेस्ट पाथ से बाहर निकले सरफेस से, तभी लिखना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और कहीं पे एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, इस तभी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगर मैं इससे काइनेटिक एनर्जी को एक साइड कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम is equal to what, E इंसिडेंट, इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, E इंसिडेंट एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एच न्यू, माइनस वर्क फंक्शन की कितनी होती है, एच न्यू नॉट,
ओके, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि कोई भी मेटल में ये वाली जो वैल्यू होती है वर्क फंक्शन, ये होती है कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। ओके, और इधर मैं ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ई के लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं ग्राफ से मैच कर सकूं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे h तो क्या है, h यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट इज नथिंग बट प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो क्लास 11th में हमने पढ़ा था एक ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस सी का पढ़ा था, मैंने माइनस सी लिखा है आपको। इस चीज का ग्राफ में y क्या होता था बताइए, इस चीज को कैसे हम लोग प्लॉट करते थे, हम लोग x एक्सिस एंड y एक्सिस खींचते थे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्यों बता रहे हैं ऐसा करके, है ना। ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस। ओके, क्लियर है? तो ये चीज था। अब देखो जब मैं इसका ग्राफ बनाता था तो वो जो ग्राफ आता था वो कैसा आता था, देखिए ऐसा आता था समथिंग, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सी पार्ट की बात कर रहे हो सर, ये वाला जो पार्ट है ना यहां से यहां तक, इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यस बताइए, इंटरसेप्ट कहते हैं, है ना। ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू सी है ना। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो मैंने सी मार्क करना होगा, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ मैं डायरेक्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या है कि अगर देखो, और यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है, m स्लोप है, ये थीटा, टेन थीटा स्लोप को इंडिकेट करता है। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, ई के y इज इक्वल टू ई के एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये क्या है, कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट है, जो कि यहाँ पे आ जाएगा, है ना, एच न्यू नॉट, ठीक है। और ये ई के क्या है, देखो y एक्सिस में, तो y एक्सिस को रिप्लेस कर दे रहा हूं मैं किस चीज से, ई के, है ना। उसके बाद एच क्या है, एच क्या है, यस बताइए, एच है स्लोप, ठीक है ना। और ये जो न्यू है वो क्या है, एक्स में, यही ना करते थे हम लोग, तो न्यू यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर दे रहा हूं न्यू से। तो कौन सा ग्राफ बन गया, देखिए अच्छे से, यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा वर्क फंक्शन, ठीक है ना, मैक्सिमम वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये था आपका 3 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस सॉल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।